नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 5 धरती की शान कविता के प्रथम पाठ की चर्चा की थी। वहाँ पर मैंने आपको 10 पंक्तियों का भावार्थ समझाया था। आज इस क्लास में हम इस कविता को अंतिम चरणों में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि है पंडित भरत व्यास जी, जो एक गीतकार है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में हुआ था। वो एक गीतकार थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बहुत सारे गीतों की रचना की है। आपको अब याद भी रह गया होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम। इस गीत की रचना भी भरत व्यास जी ने की है। इस कविता में कवि ने मनुष्य की बुद्धिमत्ता और शक्तिमत्ता का प्रमाण दिया है कि मनुष्य इस पृथ्वी की आन बान और शान है। उसमें बहुत सारी शक्ति है, उसमें बहुत सारी बुद्धि है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, उसमें उतनी ताकत निहित है। पहले ही पंक्तियों में बता दिया गया था कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, हे भारत भूमि के पुत्र, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंधा हुआ है और उस तूफान ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। तुझमें उतनी ताकत है कि तू इस तूफान को वश में कर सकता है। तू चाहे तो पर्वतों को भी फोड़ सकता है, तुझमें इतनी शक्ति है। इतना ही नहीं, तू इस नदियों के पानी के प्रवाह की दिशा भी बदल सकता है, यानी कि नदी का प्रवाह भी बदल सकता है, उसका मुख मोड़ सकता है। इतनी तुझमें ताकत है। फिर तू चाहे तो इस मिट्टी को निचोड़कर अमृत भी निकाल सकता है। इतना ही नहीं, तू इस आसमान और धरती को जोड़ सकता है। क्या कहा है यहाँ पर कवि ने कि मनुष्य इतना शक्तिशाली है, इतना बुद्धिमान है। पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी चर्चा की थी कि आज मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी खोज की है, बहुत सारी मशीनों का निर्माण किया है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की है, सुख संपत्ति प्राप्त की है, जिसकी वजह से आज देश का विकास हुआ है और आगे विकास होता रहेगा। लेकिन मनुष्य इतना शक्तिशाली है अन्य जीवों से कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत है। पर्वतों को भी तोड़ सकता है, नदी के पानी के प्रवाह की दिशा को भी बदल सकता है, धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। इतनी ताकत उसमें निहित है। इतना ही नहीं, उसके नयनों में क्रोध भरा हुआ है। अगर वो इतना क्रोधित हो जाए तो वो अपनी आंखों से क्या कर सकता है? आग बरसा सकता है। इतना ही नहीं, उसकी चाल में भूकंप जैसी गति है। उसकी चाल में ऐसी शक्ति है कि वह भूकंप भी ला सकता है। स्वयं उसकी छाती में महाकाल शिव बैठे हुए हैं। यहाँ पर कवि ने ये सारी चीज बताई है। अब हम इस कविता की अंतिम पंक्तियों के ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल। पृथ्वी के लाल तेरा गिरी सा बाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर, तू है गगनी सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रणय रुके, पापसुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। चलो, इस पंक्ति को समझने के लिए पहले शब्दार्थ समझने पड़ेंगे, तो हम शब्दार्थ पर प्रकाश डालते हैं।
हिमगिरी यानी कि हिमालय, बाल यानी ललाट, तांडव यानी कि भगवान शिव का भयानक नृत्य, ताल यानी कि लय, निज यानी खुद अपने आप, वाणी यानी हमारी बोली, आवाज यानी कि ललकारना पुकारना, तीर यानी धीरज वाला धैर्यवान धीरता रखने वाला, काल यानी समय, पशुता यानी जानवरपन, शीश यानी मस्तक, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, गतिमान यानी गतिशील। चलो अब हम पंक्ति को समझते हैं। फिर से अगली दो पंक्तियों को फिर से दोहराती हूँ। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। हे मनुष्य, यदि तू क्रोधित हो जाए तो तू अपनी आंखों से आग बरसा सकता है। इतना ही नहीं, तेरी चाल में वह शक्ति है कि तू भूकंप भी ला सकता है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल यानी कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा, पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर बुद्धि और शक्ति की बात की गई है कि मनुष्य के पास उच्च कोटि का दिमाग है, इसीलिए कहा है पृथ्वी के लाल तेरा ईर्षा पाल, हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। नीच को तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। वो यानी कि ये हमारी आईब्रो, यदि हम बहुत क्रोधित हो जाए तो अगर क्रोधित अवस्था में हम ठान ले कि मुझे ये करना है तो वो होकर ही रहता है। क्या कहा है कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल, तेरी तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के भयानक तांडव में होता है। तू चाहे वो कर सकता है, तेरे पास इतनी क्रोध की ज्वाला है। नीच को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। क्या कहा है कि हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान ले, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। अगर तू कुछ करना चाहता है, अगर तू अच्छा बोलना, अच्छा मार्गदर्शन देना चाहता है तो तू इन लोगों तक पहुंचा सकता है। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तू पूरे युग को ललकार सकता है। तेरी आवाज में इतनी शक्ति है। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर है, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरता है, धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तू चाहे तो इस काल को समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। हे मनुष्य, तू अगर हिम्मत कर ले तो इस पापों का भी विनाश हो सकता है। और फिर क्या कहा है, पशुता का शीश झुक सकता है और आदमी को हैवान होने से रोक सकता है। क्या कहा है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके।
हे मनुष्य, तेरे अंदर धरती जितनी धीरज है, तेरे अंदर अग्नि जैसी शक्ति है, वीरता है। तू चाहे तो क्या कर सकता है? तू चाहे तो इस युग यानी कि इस समय को रोक सकता है। इतना ही नहीं, तू प्रलय को भी रोक सकता है, विनाश होने से भी रोक सकता है। और ये जो हैवान है, मनुष्य की हैवानता है, उसको भी रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ही ऊंची उड़ान है रे। क्या कहते हैं कवि यहाँ? तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है। महान गुरुओं में जो बुद्धि होती है, उतनी ही बुद्धि तेरे अंदर विद्यमान है। और तू पवन जैसा गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तू चाहे तो आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? चलो अब इस कविता को फिर से दोहराते हैं, ठीक है? धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान ले, तू अपने आप की खोज कर ले। तू बहुत महान है, तेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तू बहुत बुद्धिमान है। तेरे हाथों में तूफान है, लेकिन इस तूफान को तूने अपनी मुट्ठियों में वश करके रखा हुआ है। तुझ में इतनी ताकत है कि तू इसको वश कर सकता है। तेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है। तू पर्वतों को भी तोड़ सकता है और नदी के प्रवाह को बदल भी सकता है। यदि नदी की गति तू बदलना चाहे तो उस गति की दिशा को तू बदल सकता है। इतना ही नहीं, तू इस मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तुझ में इतनी ताकत है। धरती को अंबर से जोड़ भी सकता है। यानी अगर तू धरती को आसमान से जोड़ना चाहता है तो तुझ में इतनी शक्ति है कि तू उन दोनों को जोड़ भी सकता है। अमर तेरे प्राण, तुझ है यह वरदान। तुझे अमरत्व का वरदान मिला है, लेकिन किस प्रकार? तू अच्छे अच्छे कर्म करके, अच्छे अच्छे कार्य करके मरकर भी अमर हो सकता है। ऐसा तुझे वरदान मिला है। स्वयं भगवान तुझ में विराजमान है। स्वयं भगवान तुझ में विराजमान है। फिर कहा है कि नयनों में ज्वाल, हे मनुष्य, तेरे अंदर इतना क्रोध है, लेकिन कुछ अच्छे कार्य करने के लिए अगर तू चाहे तो अपने नेत्र से आग भी बरसा सकता है। तेरी चाल में वह शक्ति है कि जो भूकंप में होती है। तेरी चाल में, तेरी गति में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तू उतना शक्तिमान है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। आपने शिव जी का महाकाल रूप देखा ही होगा, है ना? तो ये सारी शक्ति इस मनुष्य के अंदर है। आज हमने अपनी शक्तियों को पहचान भी लिया है। बहुत सारे पर्वतों को पार किया है, बहुत सारे समुद्र को पार किया है, यहाँ तक भी हमने आकाश को भी छू लिया है ना? बहुत सारे लोग आसमान पर गए हैं, चांद की धरती पर पांव रखा है। अब तो हम मंगल पर भी जाने की शुरुआत कर दी है, वहाँ की भी खोज शुरू कर दी है। तो इसीलिए कवि ने शुरू में कहा था कि जल, स्थल और आकाश में तूने अपने वश में किया है। यानी कि पानी के प्रवाह में, पानी पर भी तूने अपना वर्चस्व प्राप्त किया है। इस तरह पर तो तूने अपना वर्चस्व पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब तू आसमान की ओर गति कर रहा है, वहाँ पर तू भी अपना वर्चस्व प्राप्त करने जा रहा है। यानी कि हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति से हमने इस देश में, इस पृथ्वी पर बहुत सारा बदलाव लाया है।
नए मशीनों के द्वारा, नए विचारों के द्वारा, नए कार्यों के द्वारा, नई खोजों के द्वारा पूरे विश्व को छोटा बना दिया है। बहुत सारा आविष्कार किया है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हो गई है। हम में वो शक्ति है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मनुष्य को कोई नहीं रोक सकता। पशु से मनुष्य बिल्कुल भी नहीं। विचारों से, शक्ति से वह ऊंची उड़ान भर सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि अगर तू चाहे क्रोध में आग से ज्वाला बरसा सकता है। तेरी चाल में भी भूकंप जैसी गति है। इतना ही नहीं, महाकाल रूपी शिव भी तेरे अंदर बैठे हुए हैं। हे पृथ्वी के पुत्र, हिमालय जैसे ऊंचा दर्जे वाला तेरे पास दिमाग है। यदि दिमाग ही नहीं होता तो कार्य करने की शक्ति होती है, लेकिन दिमाग नहीं होता तो कार्य ही नहीं कर पाते। अगर दिमाग होता और शक्ति नहीं होती तो फिर भी कुछ नहीं कर पाते। दिमाग और शक्ति का आपस में मेल है। यदि दिमाग साथ दे और हाथ में शक्ति भी हो तो हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, जिसका उपयोग कर कर तूने अपना विकास किया है, देश का विकास किया है और इस विश्व का भी विकास किया है। तू अगर क्रोध में अपनी बहुत तिरछी कर दे तो तू चाहे तो शिव जैसा तांडव कर सकता है, यानी कि तू चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तेरी शक्ति में, तेरे क्रोध में शिव जैसा तांडव दिख जाता है। इतनी शक्ति तेरे पास है। फिर कहा है कि हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान ले। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तेरी आवाज में वो ललकार है कि सारे युग की आवाज बन सकती है। हे मनुष्य, तेरी आवाज में, तेरी वाणी में युग की ललकार है। तू चाहे तो इस सारे युग की आवाज बन सकता है। हे मनुष्य, तुझ में इस धरा जैसी धीरजता है। तू चाहे तो खूब धैर्य रख सकता है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस काल चक्र को अपने वश में कर सकता है। इतना ही नहीं, तू अगर हिम्मत से काम ले तो इन सारे पापों का विनाश भी कर सकता है। इतना ही नहीं, तू चाहे तो इस आदमी को हैवान होने से बचा सकता है, इस हैवान बनने से रोक सकता है। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धि है। इतना ही नहीं, तू पवन जैसा गतिशील भी है। तू आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। इतनी तेरे पास शक्ति है। तो बच्चों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने इसको समझने का प्रयास भी किया होगा। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर विषय, विषयांक, तारीख, इकाई नंबर और इकाई नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में पूरा करना है। अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ, नए अध्याय के साथ और नई इकाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।